हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ और मस्त होगे। एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चों, पॉलिनोमियल में डिवीजन किस तरीके से लगाया जाता है, अलजेब्रा का एक पार्ट। हालांकि डिवीजन मैंने पहले भी बताया आपको, तो उसमें एक डिवीजन बताया था। यहाँ पर मैं आपको पूरा डिवीजन बताऊंगा कि मोनोमियल टू मोनोमियल कैसे डिवीजन होगा, बाइनोमियल से मोनोमियल का कैसे डिवीजन होगा, ट्राइनोमियल का बाइनोमियल से कैसे डिवीजन होगा, सो ऑन, मतलब इसी तरीके से और आगे का। तो ये डिवीजन सीखने से पहले आपको क्या करना है कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कि जो चिन्ह है, जो साइन कन्वेंशन है, वो डिवीजन में क्या है और कैसे है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2x प्लस का, और मैंने डिवाइड करना है कि मान लो कि माइनस के 2 से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा कि माइनस का साइन आएगा। यानी आप मान लो कि प्लस को माइनस से डिवाइड जब भी हम करेंगे माइनस आएगा, माइनस को जब डिवाइड प्लस से करोगे तो माइनस आएगा, प्लस को प्लस से डिवाइड करोगे तो प्लस आएगा, माइनस को माइनस से डिवाइड करोगे तो प्लस आएगा। तो आप ध्यान से देखो कि जब भी अलग अलग साइन है तो माइनस आएगा, और जब सेम साइन है तो डिवीजन में क्या होगा कि प्लस का साइन आएगा। ऐसे ही कुछ मल्टीप्लीकेशन में भी हुआ करता है। एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन जो है एक दूसरे का क्या है कि रेसिप्रोकल्स है। तो इस डिवीजन के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है कि डिवीजन लगाना है इन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो पहले हम बात करेंगे क्या कि मान लो कि एक मोनोमियल लिखा। मोनोमियल क्या होता है कि जिसमें कि एक ही टर्म हुआ करती है। मोनोमियल टू मोनोमियल मुझे क्या करना है कि डिवाइड करना है। ठीक है, मोनोमियल का मतलब एक टर्म, अभी मैं कह रहा हूं कि मोनोमियल का मतलब एक टर्म हो। सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे लिखा कि 3x² और डिवाइडेड बाई x से डिवाइड करना। जैसे यहाँ लिखा हुआ कि 3x डिवाइडेड बाई x, तो आपको क्या करना है कि कैसे आप डिवाइड करोगे इसे। अगर इसके नीचे मान लो कि जैसे यहाँ 3 लिखा है, यहाँ पर भी हो सकता कुछ हो, तो कांस्टेंट को कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे और वेरिएबल की पावर के अकॉर्डिंग वेरिएबल को डिवाइड कर दोगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या है x है। तो इससे इसको क्या किया कि डिवाइड कर दिया, ये आ गया हमारा 3x, इसका आंसर हो गया। सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे लिखा कि माइनस का 2x बाई स्क्वायर लगा देता हूँ, और यहाँ लिख दिया मैंने कि x बाई से आप इसको डिवाइड करो, या फिर यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ, 6 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या होगा कि हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ कोई साइन नहीं है, तो प्लस का साइन है, तो इसका मतलब एक तो माइनस आ जाएगा। 2 को आप इससे डिवाइड कर दो, तो 2 3 जा कितना हो गया, x हो, वो 3 हो गया, तो ये तो 3 आ गया। अब x की पावर 1 है यहाँ पर और x की पावर 1 यहाँ पर है, तो कैंसिल हो गया। अब बाई की पावर 2 में से, बाई की पावर जिसमें कुछ नहीं होता 1 होता है, तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, -3x बाई, इसका आंसर होगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, वी हैव राइट द नेक्स्ट वन। तो ये मोनोमियल को, मतलब मोनोमियल से हम इस तरीके से क्या करते हैं कि डिवाइड किया करते हैं। और आगे देखते हैं। बच्चों, डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अलजेब्रा का। अगर ये आपको नहीं आया तो आने वाले जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी, वो वीडियो में जो है मैं आपको फैक्टराइजेशन वगैरह बताऊंगा, तो वो आपको फिर नहीं मालूम पड़ेगा। ये वीडियो नंबर शायद 6 है या फिर 7 है। 6 मैंने लिख दिया, इसको 7 होगी तो मैं 7 कर दूंगा। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमियल। एक एक पॉलिनोमियल लिख लिया, यानी बाइनोमियल मान लेते हैं कि बाय पॉलिनोमियल भी बाइनोमियल भी है। बाइनोमियल टू मोनोमियल, मतलब क्या है इसका कि बाइनोमियल में 2 टर्में होती हैं और मोनोमियल में 1 टर्म होती है। तो ऐसा एक डिवीजन लगाते हैं। यहाँ क्या लिख लिया मैंने, 3x बाई प्लस क्या लिख लें कि x² बाई,
और डिवीजन लगाना मुझे x से, मान लो डिवीजन लगाना है। तो बच्चे ये x जो है जब आप डिवाइड करोगे तो दो तीन तरीके से हो सकता है। यहाँ लिखा 3x बाई प्लस का एक्स स्क्वायर और बाई और डिवाइडेड बाई x आ गया। अब ये x क्या होता है बच्चे, ज्यादातर क्या करते हैं कि इसको इससे काट लिया या फिर इसको इससे काट लिया और छुट्टी हो गई। ऐसा नहीं, ये x इसके भी नीचे है और इसके भी नीचे है। तो या तो हम दोनों के क्या करें कि अलग अलग लिख लें, 3x बाई डिवाइडेड बाई एक्स और प्लस x का स्क्वायर बाई और डिवाइडेड बाई x हो गया। इससे ये वाला कट गया, क्या आ गया, 3 आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ पर x है। तो देखो x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x क्या बनेगा हमारे पास, x की पावर 2 माइनस 1 यानी x बचेगा। तो यहाँ पर क्या बच गया, मेरा x बच गया और y बच गया। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये तो बच्चे डिवीजन होगा। इसको अभी हम और भी आगे सिंप्लीफाई कर सकते थे, तो वो सिंप्लीफाई कैसे होगा और आगे के क्वेश्चंस में धीरे धीरे हम उसको इस बात को जानते रहेंगे। ठीक है, तो बाइनोमियल को हमने सारे यहाँ पे प्लस का साइन ले रखे, यहाँ पे माइनस का साइन ले लेते तो यहाँ पर क्या बचता, हमारा माइनस बचता। अगर यहाँ पर मैं माइनस का साइन लगा लेता तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। सपोज कर लेते हैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं और मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे जो प्लस का x था उसको माइनस का क्या लिख लें, यहाँ पे 6 कर लिया या 8 कर लिया और यहाँ पे लिख लिया 2 और यहाँ पर भी लिख लिया मैंने 2। ठीक है, यानी 8x बाई प्लस 2x स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई माइनस का 2x। अब दो साइन एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए मैंने क्या किया कि ब्रैकेट लगा लिया। अब देखो बच्चे, इसको फिर उसी प्रोसेस से और प्लस का 2x का स्क्वायर बाई और डिवाइडेड बाई मैंने क्या लिखा, माइनस का 2x। अब माइनस ऊपर तो है नहीं, तो माइनस ऊपर नहीं, इसका मतलब जब भी हम डिवीजन लगाएंगे तो क्या होगा कि ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ 8x बाई डिवाइडेड बाई माइनस का 2x और प्लस 2x का स्क्वायर बाई और डिवाइडेड बाई माइनस का 2x यहाँ पर भी लिख लिया। ये कोफिशिएंट से कोफिशिएंट 2 4 जा हो गया, x से x कैंसिल हो गया, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो माइनस का क्या बच गया 4 इसी तरीके से ये इससे कैंसिल हो गया, इसको यहाँ से काटोगे तो क्या बचेगा, ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस और यहाँ पर प्लस है तो माइनस साइन हो गया। अब ये आ गया x और y ऐसे ही बचा रहा। तो ये क्या हो गया कि बाइनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड कर दिया, यानी मोनोमियल एक टर्म है और बाइनोमियल का मतलब दो टर्म्स हैं। अब और आगे का डिवीजन देखते हैं, यानी बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो इसी तरीके से ये चलता रहेगा। लेकिन जो डिवीजन मेनली जो पेपर में आता है, जिससे कि बच्चे फैमिलियर नहीं होते, भूल जाते हैं कब साइन लगेगा क्या होएगा, वैसे तो मैंने उसके लिए एक और वीडियो अपलोड कर रखा है, लेकिन मैं इसमें भी आपको डिटेल में ही बताऊंगा। ओके, तो लेट अस सी द नेक्स्ट वन, द डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल। यहाँ सपोज कर लो एक पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल, कितनी भी टर्म हो सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने डिवाइड करना है। तो यहां से क्वेश्चन लिख लेते हैं बड़ा सा और फिर हम उसको करते हैं। ठीक है, मान लो कि मैंने लिखा है यहाँ पर कि 5 बाई का क्यूब और प्लस का बाई और माइनस का 3 और डिवाइड करना है मुझे किससे, बाई माइनस, इससे डिवाइड करना है। ठीक है, अब अगर हम इससे डिवाइड करते हैं बच्चे तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमारा सबसे पहला काम होगा कि डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने उन्हें लिखना होगा। इसमें लिखना होगा डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देख लेते हैं पहले, क्या ये डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है दोनों है डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इनको ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ लिखा 5 बाई का क्यूब प्लस बाई और माइनस का 3 बाई। अच्छा, इसको हम और भी क्या लिख सकते थे कि 5 बाई का क्यूब प्लस 0 बाई का स्क्वायर प्लस का बाई माइनस का 3 डिवाइडेड बाई बाई माइनस 1। ठीक है, मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख लेते हैं। तो
कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि ये आ भी जाए यहाँ बोर्ड पर। ये हमने लिखा कि 5y का क्यूब प्लस 0y का स्क्वायर प्लस y माइनस का 3। इससे मुझे इसको डिवाइड करना y माइनस 1 से। तो देखो कैसे डिवाइड करोगे। इस पहले वाले को हमेशा पहले वाले से आप डिवाइड करो। क्या कह रहा हूं, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, तो इस पहले वाले को आप इससे डिवाइड करो। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि 5y का क्यूब डिवाइडेड बाई, तो ये कितना बचेगा 5y का स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ लिख लेता हूं कि 5y का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने लिखा कि 5y का क्यूब, अब इसी को इससे मल्टीप्लाई करूंगा और फिर वो स्क्वायर के नीचे रखूंगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 1 और मल्टीप्लाइड बाई 5y का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया, -5y के स्क्वायर। तो मैं इसके नीचे रख देता हूं माइनस का 5y स्क्वायर। ये लाइन खींच ली। तो जब भी हम चाहे अर्थमेटिक हो चाहे अलजेब्रा, जब भी माइनस करना हो तो साइन चेंज करेंगे। तो अब यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिया और यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिया। अब देखो ये और ये तो सेम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बचा, 5y का स्क्वायर प्लस का y माइनस का 3। और तो सारा ही कंटेंट नीचे लेकर के आते हैं जो भी बचा हुआ होता है। ओके, यहाँ 0 + 5 5 ही रहेगा। अब इसका इसमें डिवाइड किया, यानी 5y का स्क्वायर में y का डिवाइड किया तो क्या बचा 5y, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5y। ओके, इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 5y का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया और इसको इससे किया तो माइनस का 5y आया, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस हुआ। फिर साइन चेंज कर दें, ये इससे कैंसिल हो गया। 1y और 5y कितने हो गए, 6y माइनस के 3। अब y से इसको डिवाइड करोगे इसी तरीके से, तो 6y को आपने डिवाइड किया y से, कितना बचा 6 प्लस का, तो प्लस का 6 मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो ये तो हुआ 6y बच्चों, और इसको इससे किया तो माइनस का 6 आया। फिर साइन चेंज कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया। +6 में से -3 गए तो कितने बचे, 3 बचे। तो 3 प्लस के बचे वो हमारे क्या हो गए, रिमाइंडर हो गए। तो अब आप सोचेंगे कि रिमाइंडर ये आपने कैसे जाना। तो जब भी नीचे वाले की डिग्री ऊपर वाले से यानी डिवाइजर से कम हो जाए तभी हम मान लेते हैं कि ये रिमाइंडर है। फिर से जान लो कि इस जो नीचे बचा हुआ है उसकी डिग्री इससे कम हो जाए, इससे कम हो जाए, ठीक है, तभी हम मान लेंगे क्या कि ये पूरा हो गया और ये रिमाइंडर है। यानी हम लिख भी सकते हैं कि इसको अगर gx मान लें और इसको मान लें rx, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ gx इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ rx, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि ये क्या बचा है, रिमाइंडर बचा है। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें कि ये बिल्कुल सही है या नहीं है, तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास एक एल्गो होगा। वो एल्गो क्या होगा वो भी देखते हैं। मान लो कि ये जो डिविडेंड है उसको हमने मान लिया कि px के बराबर, और ये जो हमारा डिवाइजर है उसको हमने मान लिया कि gx, और ये जो क्वोशिएंट आया है उसको हमने मान लिया क्या कि qx, और प्लस का रिमाइंडर जो है उसको हमने मान लिया rx, ये है, ठीक है ना। तो अब अगर ये ऐसा है तो इन तीनों की मतलब इसको मल्टीप्लाइड बाई इससे प्लस इसको कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा कि इसके बराबर आंसर आ जाना चाहिए। तो ये सही होगा, अदरवाइज ये सही नहीं होगा। ओके, तो ये हमने क्या किया कि एक डिवीजन लगाया। और आगे देखते हैं, एक डिवीजन और बताते हैं आपको। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास डिविडेंड था, डिवाइजर था, क्वोशिएंट था और ये रिमाइंडर था, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि डिवीजन लगाया करते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूं
जो कि आप अपने आप करने की कोशिश करेंगे। ये हमने लिखा कि a का स्क्वायर प्लस 8a और माइनस का 9 डिवाइडेड बाई, किससे डिवीजन लगाना है, a माइनस 7 से। ठीक है, अगर आपको ये डिवीजन नहीं लगे याद से तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो हम और आगे फिर बताएंगे। ठीक है ना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल जरूर लाइक जरूर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।